हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। आज के अपन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं उन बच्चों को कहना चाहता हूँ जो बच्चे अभी अभी इसी वीडियो के अंदर आए, अभी इनको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। अगर वो वीडियो डायरेक्टली यहाँ पर देखेंगे तो उनको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो पिछले जो भी वीडियो है पार्ट 1 से आप एक बार देखते आए तो आपको अच्छी प्रकार से समझ आए। हमने इस केमिस्ट्री के अंदर जितने भी आपके प्लेलिस्ट के अंदर ये वीडियो शामिल होने वाला है वो बिल्कुल जीरो लेवल के होंगे। ये वीडियो उन बच्चों के लिए ही है जिनको केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो इन वीडियो को पढ़ करके मैं ये नहीं कहता कि उनको केमिस्ट्री पूरी याद हो जाएगी, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि इन वीडियो को देख करके उनकी केमिस्ट्री के अंदर बहुत हद तक इसके अंदर सुधार आ सकता है। मतलब एक बार से कहना जाए ना कि किस प्रकार से आपको केमिस्ट्री की शुरुआत करनी है तो शुरुआत करना आपको आ जाएगा। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, केमिस्ट्री की बुक को देख देख कर इसके अंदर जो आइडिया जो रिएक्शन होती है उसको देख कर ही डर जाते हैं। उसके अंदर जो फॉर्मूले होते हैं उन फॉर्मूलों को देख कर ही डर जाते हैं। तो आप क्या करोगे, इसके अंदर इस वीडियो को आप अच्छी प्रकार से देखना, नोट डाउन करना और बारी बारी से देख करके आपको बहुत अच्छी खासी हेल्प मिल जाएंगी। ठीक है ना। तो आज का जो टॉपिक है वो अपना है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। परमाणु की जो आधारभूत संरचना है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो, परमाणु के अंदर बात की जाए सबसे पहले तो परमाणु के अंदर जो अवयवी कण होते हैं उनके जो फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं वो कौन से होते हैं। परमाणु के अंदर जो अवयवी कण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो अपने पास एक ट्रिक है, वो है पेन। अपन जिस हाथ से लिखते हैं ना वो अपने पेन, इसकी मीनिंग तो आपको याद हो जाएगी ना, PEN पेन। तो देखो आपके पास क्या है, P है, P का मतलब क्या हो जाएगा, प्रोटॉन। E का मतलब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। और N का मतलब क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन। क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, प्लस का। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव का। और न्यूट्रॉन के ऊपर क्या होता है, एकदम न्यूट्रल होता है, वो होता है उदासीन। तो आपको देखना है कि सबसे पहले परमाणु के अंदर कितने फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। वो होते हैं 3, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है। नेक्स्ट अगली बात जो है वो है परमाणु के कितने भाग होते हैं। देखो अपन इसकी स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने से अच्छे है आपको इसके अंदर कितने मेंबर है और मेंबर है तक क्या उनका सबका अलग अलग रूम बना हुआ है वो आपको पता होना चाहिए। तो परमाणु के अंदर भाग कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन से, एक होता है जो बिल्कुल सेंटर में होता है, उस भाग को अपन बोलते हैं नाभिक, न्यूक्लियस। दूसरा उसके जो चारों होते जो सर्कुलर पाथ होता है उसको अपन कहेंगे कोश, है ना, जिसको अपन कहेंगे ऑर्बिट, जिसको अपन कहेंगे सेल। ओके, इस प्रकार से ये 2 प्रकार। अब इसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं एक बार ताकि हमको बिल्कुल पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर यह आपका बीच में नाभिक है, ये पहला कोश है, दूसरा कोश है, तीसरा कोश है, इसको मिटा देते हैं अपन, और चौथा कोश हो गया। ठीक है ना। तो देखो ये आपका जो बीच में है इसको तो अपन कहेंगे नाभिक। क्या कहेंगे, नाभिक। और नाभिक के चारों ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां हो सकते हैं। इनको अपन कहते हैं ऊर्जा स्तर। क्या कहते हैं, इनको अपन कहेंगे ऊर्जा स्तर। इनको अपन कहेंगे कोश। इनको अपन कहेंगे ऑर्बिट। इनको अपन कहेंगे सेल। सब नाम इसका ही है, सब नाम क्या है, इसका ही है। अब आपको देखना है कि चलो सर आपने बता दिए कि परमाणु के अंदर भाग 2 होते हैं, एक नाभिक, दूसरा आपका कोश। हमको ये बताओ कि इसके अंदर जो सर ये अवयवी कण है वो सर रहते कहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं, नाभिक जो होता है, नाभिक जो होता है उसके अंदर 2 कण रहते हैं। एक तो आपका होगा प्रोटॉन, एक आपका होगा न्यूट्रॉन। देखो मैं जैसे मैंने पहले से बोला है, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कौन सा, प्लस
प्लस का मतलब क्या होता है, ये एक अमीर आदमी है, धनी व्यक्ति है। क्या है, धनी व्यक्ति है। और जो इंसान धनी व्यक्ति होता है उसको क्या और कमाने की ज़रूरत है नहीं ना। वो क्या करता है, आराम से अपने घर में बैठ करके खाता है पीता है, उसको कहीं घूमने की जरूरत नहीं। इसलिए प्रोटॉन क्या करता है, वो आराम से नाभिक के अंदर सेंटर के अंदर बैठा रहेगा और वहाँ पर आराम से क्या करेगा, विषय में। इसलिए नाभिक के अंदर कौन होगा, प्रोटॉन होगा। साथ में बोलता है कि भाई साहब न्यूटन तू, तेरे पर उदासी चार्ज है ना, तेरे तो कोई बाल बच्चे भी नहीं है, तो तुझे कमा कर तुझे करना क्या है, तू भी एक काम कर, मेरे साथ आ जा और नाभिक के अंदर बैठ। इसलिए नाभिक के अंदर दो पार्टिकल होते हैं, एक तो आपका प्रोटॉन, एक आपका न्यूट्रॉन। ये मैंने उदाहरण सिर्फ आपको समझाने के लिए लिया गया, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रॉन। अब बोलो सर इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, देखो इलेक्ट्रॉन पर कौन चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव का मतलब ये इसने उधार लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है, इसने किसी से उधार लिया हुआ है, इसने किसी से ऋण लिया हुआ है। अब आपको पता है जब कोई व्यक्ति किसी से उधार लेता है, किसी से ऋण लेता है, तो उसके ऊपर क्या होता है, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी, बहुत ज़्यादा बोझ होता है। उसको पता हो कि अगर कोई व्यक्ति मुझे यहाँ पर न देख ले कि जैसे मान लो मैंने किसी से उधार लिया हुआ है ना, तो जिससे मेरे से उधार लिया है मैं उससे हमेशा बच करके निकलूँगा, उसकी गली में से निकलूँगा, इतना फास्ट निकलूँगा कि पता है, मतलब मैं कुल मिलाकर कहना चाहूँगा कि उधार लिया हुआ व्यक्ति हमेशा भटकता रहता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसके नाभिक के चारों ओर वर्ता कक्षा में चक्कर लगाता रहता है, इसलिए इसको कहा गया है आवारा तत्व। क्या कहा गया है, आवारा तत्व। तो ये इलेक्ट्रॉन आपके इस वर्ताकार कोशों में नाभिक के चारों ओर क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। चूंकि यहाँ पर वर्ताकार कोश में चक्कर लगाता है। देखो कोई अगर व्यक्ति सरल रेखीय पथ में गति कर रहा है, कोई व्यक्ति अगर सरल रेखीय पथ में गति कर रहा है तो उसका संवेग जो होगा वो कैसा होगा, रेखीय संवेग होगा, लाइनर मोमेंटम होगा। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्षा में गति कर रहा है। अब आपको पता है कि वर्ताकार कक्षा में जैसे मान लो यहाँ आया तो यहाँ पर से ये देखो, यहाँ पर ये कोण थीटा बन रहा है, यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर कोण भी ये थीटा बन रहा है। मतलब हर पथ के ऊपर उसका जो कोण है, उसका जो एंगल है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसलिए इसको कहेंगे कोणीय संवेग। वर्ताकार पथ में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है उसको अपन क्या कहेंगे, कोणीय संवेग कहेंगे। ठीक है। अब आप देखने हैं कि ऊर्जा स्तर जो होते हैं वो कितने होते हैं। तो देखो ऊर्जा स्तर जो है वो आपके मुख्य चार होते हैं। जैसे नाभिक के जस्ट पास वाला ऊर्जा स्तर है पहला, इसके लिए m बराबर कितना होगा, n एक होगा नहीं होगा। दूसरा है इसके लिए m बराबर कितना होगा, 2। तीसरे वाले के लिए m बराबर कितना होगा, 3। और चौथे वाले के लिए m बराबर कितना होगा, 4। क्लियर ना। m बराबर जो एक है इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होगा k कोश। 2 का क्या होगा, l कोश। 3 का m और 4 का n। k l m n, k l m n। क्लियर। अब आपको पता है कि सर आपने बोला है कि सर इन नाभिक के चारों ओर जो कोश आपको दिख रहे हैं इन कोश में कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन। तो कि यहाँ पर सभी कोश अलग अलग है, तो क्या सभी के अंदर समान प्रकार के इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे क्या, तो आपका उत्तर है नहीं। सबके अंदर इलेक्ट्रॉन जो भरने की कैपेसिटी होती है वो अलग अलग होती है। अगर अपन के कोश की बात की जाए तो के कोश में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2। एल में 8, एम के अंदर 18 और एन के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये 2, 8, 18, 32 ये आपके कोश के वजह से होते हैं। अब ये कैसा है उसको भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ठीक उससे पहले आपको ये देखना है कि मैंने बताया कि नाभिक के चार और 4 कोश होते हैं। कितने होते हैं, 4 कोश। ये कोश के, एल, एम और एन। तो जिस प्रकार से आपको बताया प्रधानमंत्री होता है या कुछ अध्यक्ष होता है, अगर अध्यक्ष वहाँ पर न हो तो अध्यक्ष के मौजूदगी के अंदर उसका काम कौन करता है, उपाध्यक्ष करता है। उसी प्रकार कोश है तो कोश के अंदर क्या होते हैं, उपकोश होते हैं। क्या होते हैं, उपकोश होते हैं। सेल के अंदर सब सेल होंगी, ऑर्बिट के अंदर सब ऑर्बिट होंगे, है ना। अब आप बोलेंगे सर ये कौन सी बात हुई, पहले तो आपने कोश बताया, अब बता रहा उपकोश। तो देखो उपकोश आपके कितने होते हैं, 4 होते हैं। ये भी कौन कौन से, एस पी डी एफ, एस पी और डी और एफ, ये 4 उपकोश होते हैं। अगर पहले कोश की बात की जाए तो पहले कोश में उपकोश आपका एस होगा। कौन सा होगा, एस। दूसरे कोश में भी कौन सा होगा, एस। तीसरे के अंदर भी कौन सा होगा, एस। चौथे के अंदर भी कौन सा होगा, एस। ये क्या बात हुई है,
चारों के अंदर एस 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 क्या नहीं, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ किस प्रकार से आपको याद रखना है। देखो पहले कोर्स में एस आ गया, दूसरे कोर्स में एस है, और एस के अलावा एक दूसरा कौन सा नया आ जाएगा पी। अब एम के अंदर एस और पी तो है ही है, नया कौन आ जाएगा डी आ जाएगा। एन के अंदर तीन तो पुराने होंगे, एस पी डी तो होगा, और नया कौन आ जाएगा आपका एफ आ जाएगा। इस प्रकार हर कोर्स के अंदर आपके एक एक उपकोष बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये पहला कोर्स है, तो इसके अंदर आपका उपकोष आ गया आपका एक, जिसको बोलते हैं एस। इसके अंदर एस तो है ही है, और आपका पी भी आ गया। इसके अंदर एस है ही है, पी है ही है, और ये डी भी आ गया। इसके अंदर एस पी डी तो है ही है, और चौथा आपका एफ भी आ गया। इस प्रकार से ये उपकोष होते हैं। अब आपको बताता हूँ कि के एल एम एन के अंदर जो 2, 8, 18, 32 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो किस प्रकार से आए। तो देखो मैंने आपको बात की है उपकोष की, ठीक है ना। उपकोष आपके कितने होते हैं, 4 होते हैं। एक आपका उपकोष एस पी डी और एफ। तो जिस प्रकार से कोष के अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उस प्रकार उपकोष के अंदर भी कौन होगा, इलेक्ट्रॉन ही होगा। तो देखो एस के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी के अंदर 6, डी के अंदर आपके 10 इलेक्ट्रॉन, एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन। ये आपको याद रखना है। अगर याद न भी रहे तो इनकी एक सीक्रेट है, आपको पहला तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। ये पहला वाला एस के अंदर कितने होते हैं, 2। एस के अंदर कितने होते हैं, 2। तो 2 के बाद देखो आप 4 ऐड करो 6 आ जाएगा, 6 के अंदर 4 ऐड करो 10 आ जाएगा, 10 के अंदर 4 ऐड करो 14 हो जाएगा। तो आपको रखना, अगर बाई चांस कभी भूल भी जाओ तो पहले कोर्स का आपको इलेक्ट्रॉन याद रखना है 2, उसके बाद आपको हर के अंदर 4 जुड़ते जो है एस पी डी एफ आपका आ जाएगा। अब देखो आप यहाँ पर ये कोष है, ठीक है, यहाँ पर ये उपकोष है। कोष हो गया, उपकोष हो गया, और यहाँ पर ये बोलेंगे कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या, कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो देखिए कोष की बात करिए तो कोष अगर n बराबर 1 है तो आपका कोष कौन सा होगा, के m बराबर 2 है तो कोष l आ गया। n बराबर 3 है तो आपका कोष m आ गया। m बराबर 4 है तो आपका कोष n आ गया। k l m n क्लियर। k के अंदर आपको उपकोष कौन सा होता है, s होता है। l के अंदर s होगा, दूसरा कौन सा आ जाएगा p, ठीक है ना। अब आप पता चल क्या होगा, इसके अंदर s भी होगा, p भी होगा और d भी होगा। इसके अंदर s p d और f। अब आपको देखना है कि सर आप बोले थे ना कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन 2 आते, इसमें 8, 18 और 32 कैसे आए। तो आप देखो यहाँ पर S, अभी मैं बता देखो S में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2। तो इसमें उपकोष के अंदर उपकोष आपका एक ही है, इसलिए इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। L के अंदर देखो आपके उपकोष 2 है, एक उपकोष आपका S है, एक आपका P है। तो S में कितने 2, P में कितना 6, तो इसमें इलेक्ट्रॉन 2 + 6, 2 + 6 कितने हुए, 8 इलेक्ट्रॉन हुए। आया क्लियर। इसमें देखो 2 में S में 2, P में 6, D में कितने आपके 10, तो कितने हो गए 10, 6, 16 और 17 18। तो इसमें हो गए आपके 18 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर देखो S में 2, 6, 10 और F का कितने हैं 14, तो 14 और 6 20, 20 और 30 और 2 32। तो इसके अंदर आपके आ जाएंगे 32। तो इस प्रकार से K के अंदर इलेक्ट्रॉन 2 आएंगे, L के अंदर 8 आएंगे, M के अंदर 18 आएंगे और N के अंदर आपके 32 आएंगे। इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन जो बढ़ने की जो कैपेसिटी है कोर्स वाइज वो अलग अलग होती है। अब इनको अगर ऐसे याद ना हो तो आपका एक फॉर्मूला भी है, कोर्स में इलेक्ट्रॉन बढ़ने का फॉर्मूला
कौन सा है, वो फॉर्मूला है 2n²। कौन सा है, 2n²। n क्या है, m बराबर कोस के नंबर, कोस नंबर 1 2 3 4 से लगाकर 5 6 7 8 कितने भी हो सकते हैं, वो देखना है कि एटम कौन सा है। चलो एक इसका भी एक एग्जाम्पल करके बता सकता हूँ। जैसे मान लो कोस आपका m बराबर हमने 1 लिया है, मतलब पहला कोस लिया है। क्या लिया है, पहला कोस लिया है, तो इस n की जगह आपका 1 आ जाएगा, इस n की जगह क्या आ गया 1 का स्क्वायर, तो 2 का 2 और 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, तो पहले कोस में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2 आ गए। क्लियर। और देखो जैसे मैं n बराबर 2 रख लेता हूँ, मतलब सर दूसरा कोस लेता हूँ, कौन सा कोस लेता हूँ, दूसरा कोस लेता हूँ, तो अगर n के बराबर 2 लूँगा तो 2 इंटू n की जगह तरफ लूँगा 2, तो ये 2 और 2 का स्क्वायर, स्क्वायर है ना। तो देखो 2 का ऐसा और 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4 आ गया, 4 इंटू 2 8, तो ये आ गया आपका 8 इलेक्ट्रॉन, है ना मजेदार। और देखो अब अगर मैं m बराबर 3 ले लूँ तो n की जगह 3 रखना है, तो ये 2 इंटू 3 का स्क्वायर, n की जगह 3 आ गया 3 का स्क्वायर, तो 2 का 2 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 दूनी 18, तो ये आ गया तीसरे कोस में आपके 18 इलेक्ट्रॉन। लास्ट ये भी देख लो आप साथ में, m बराबर अगर मैं 4 लूँ तो n की जगह रखना आपको 4, तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर, तो देखो 2 का 2 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 16 दूनी 32। इस प्रकार से ये हर कोस के अंदर इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो आपका कौन सा होगा, ये 2n² का, कौन सा होगा 2n²। तो किसी भी कोर्स के अंदर अगर आपको इलेक्ट्रॉन का पता करना है तो आप 2n² के द्वारा पता लगा सकते हो। और आपको ये भी देखना है कि हर कोर्स के अंदर क्या होते हैं, उपकोष होते हैं। कोर्स आपके मुख्य 4 टाइप के होते हैं, K L M N। इसके अंदर आने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या है 2 8 18 32। उपकोष आपके 4 टाइप के होते हैं, S P D F। इसके अंदर आने वाले इलेक्ट्रॉन के क्रमांक 2 6 10 14। ये एक एटॉमिक स्ट्रक्चर थी। अब अपन क्या देखेंगे कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन विन्यास जो होता है वो अपन देखेंगे कल के वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही, बने रहिए विजिंग क्लास के अंदर, MP नगीरा चैनल के अंदर। बाय बाय, टेक केयर।